Welcome students. Today I have taken lesson 7 of your literature book, that is Bharat Desh, written by Subramanya Bharati. Subramanya Bharati, popularly known as Mahakavi, and his poetry is remarkable for its patriotic undercurrent. जो ये पोएट हैं, ये इनकी जो पोएम्स मोस्टली देशभक्ति पर आधारित होती हैं. ठीक है, तो हम पोएम स्टार्ट करते हैं. With the name of Bharat Desh on our lips, let us shake off our fears and poverty. Fears का मतलब डर, poverty का मतलब गरीबी. And overcome our sorrows and enemies. Sorrows का मतलब दुख, enemies शत्रु. भारत देश का नाम अपने होठों पर लेते हुए आओ हम गरीबी और डर को दूर भगाएं और दुखों से और दुश्मनों से मुकाबला करें, उन्हें फेस करें. दुख जो है हमारे जीवन में उनको फेस करें, उनका सामना करें और अपने दुश्मनों का सामना करें. We shall stroll on the snow-clad silvery heights of the Himalayas. Our ships shall sail across the high seas. We shall set up schools, all sacred temples for us, and proudly thump our shoulders and utter the name of this land of ours, Bharat. With the name of Bharat Desh on our lips, let us shake off our fears and poverty. स्ट्रोल का मतलब होता है चहलकदमी करना. स्नो क्लैड, बर्फ़ से ढके हुए. जो हिमालय की चोटियां हैं वो बर्फ़ से ढकी हुई हैं और वो चांदी की तरह दिखाई दे, जैसे सिल्वर का रंग होता है ना, ऐसे ही स्नो क्लैड जो है वो स्नो है वो वैसे दिखाई दे रही है. और हम वहाँ पर घूमेंगे, मतलब कि हम वहाँ तक पहुँचेंगे. हमारे जो शिप हैं, जहाज़ हैं, वो ऊंचे समुद्र में चलते हुए उन्हें क्रॉस करेंगे, पार करेंगे. हम पवित्र मंदिर की स्थापना करेंगे और अपने कंधों को गर्व से थपथपाएंगे. थंप का मतलब होता है थपथपाना, और अटर का मतलब कहना, और इस देश का नाम हम बुलाएंगे भारत. विद द नेम ऑफ भारत देश ऑन आवर लिप्स, अपने होठों पर भारत देश का नाम लेते हुए आओ हम गरीबी और डर को दूर भगाएं. वी शैल मेक टूल्स एंड वेपन्स, वी शैल प्रोड्यूस पेपर, वी शैल ओपन फैक्ट्रीज एंड स्कूल्स, वी शैल नेवर बी लेजी और वेरी, वी शैल बी एवर जेनरस, वी शैल ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. With the name of भारत देश on our lips, let us shake off our fears and poverty. हम क्या करेंगे? कारखाने खोलेंगे जिसमें हम कागज़ का उत्पादन करेंगे और स्कूल खोलेंगे. हम कभी भी लेज़ी, आलसी या वेरी, थके हुए नहीं नज़र आएंगे. हम हमेशा उदार होंगे. जनरस का मतलब उदार. हम हमेशा सच बोलेंगे और भारत देश का नाम अपने होठों पर लेते हुए हम गरीबी और डर को दूर भगाएंगे. Both scriptures and sciences we shall learn, the heavens and oceans we will explore, the mysteries of moon we shall unravel, the art of street sweeping too we shall learn. With the name of Bharat Desh on our lips, let us shake off our fears and poverty. Scriptures होते हैं धर्म ग्रंथ, जैसे हमारी रामायण, गीता, दोनों को, और विज्ञान, साइंस मतलब विज्ञान. हमने अपने धर्म ग्रंथों को भी और विज्ञान दोनों को हम सीखेंगे. ठीक है. द हेवन्स एंड ओशन वी विल एक्सप्लोर, और ओशन मतलब महासागरों की खोज करेंगे और स्वर्ग की खोज करेंगे. स्वर्ग का मतलब ये नहीं कि जो ऊपर स्वर्ग है. स्वर्ग मतलब हम एक अच्छे भारत का निर्माण करेंगे, स्वस्थ भारत का निर्माण करेंगे, नवीन भारत का निर्माण करेंगे. और चांद पर जाने के जो रहस्य हैं, मिस्ट्री मतलब रहस्य, अनरेवल मतलब खोज करना, उसको हम खोज करेंगे. और आर्ट ऑफ स्ट्रीट स्वीपिंग, सफाई किस तरह रखनी है, इस कला को भी हम सीखेंगे. भारत देश का नाम अपने होठों पर लेते हुए हम गरीबी और डर को दूर भगाएंगे. तो ये एक पेट्रियोटिक पोएम है, देशभक्ति की कविता है. कवि इस पे क्या कहना चाह रहा है कि हमें अपने देश भारत का नाम हमेशा अपने होठों पर रखना चाहिए. हमें अपने सभी दुखों और शत्रुओं को भूलकर देश से गरीबी हटाने की कोशिश करनी चाहिए. हिमालय पर नई खोजें करनी चाहिए. हमें अपने देश में नए स्कूल, मंदिर बनवाने चाहिए ताकि हमें अपने देश और देशवासियों पर गर्व हो सके. अपनी फैक्ट्रीज़ खोलनी चाहिए. अपने देश में
चीज़ों का खुद निर्माण करना चाहिए, आलस और थकावट से दूर रहना चाहिए, हमें उदार होना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। यहाँ भारत में अनेक महासागर हैं, पर्वत हैं जिनका अभी हमें पता नहीं है, हमें उनकी खोज करनी है और अपने कठोर परिश्रम से हमें उन चीज़ों का पता लगाना है। हमारे जो वैज्ञानिक हैं और जो आर्टिस्ट हैं वो सब मिलकर देश की सेवा कर सकें और हमें हमेशा अपने होठों पर भारत का नाम रखना चाहिए। ठीक है, अब एक्सरसाइज है इसकी। थ्रू द पोएम भारत देश, द स्पीकर वांट्स अस टू शेक ऑफ आवर फियर्स एंड पॉवर्टी एंड सेट अप स्कूल्स फॉर द स्टूडेंट्स. He wants us to produce tools, weapons and paper. He advises us not to be lazy or weary and try to be generous. He wants his countrymen to know more about heavens, oceans and moon. Following all this, our country shall rise high and prosper. Now matching numbering की हुई है, आप मैचिंग कर लीजिए। ठीक है, शेक ऑफ फियर्स एंड पॉवर्टी, स्ट्रोल ऑन स्नो क्लैड सिल्वरी हाइट्स, सेल अक्रॉस द हाई सीज, सेट अप schools all sacred temples, thumb our shoulders, make tools and weapons, produce paper, open factories and schools, never be lazy or weary, ever be generous, speak the truth, learn scriptures and sciences, explore heavens and oceans, unravel mysteries of moon. And the last is the baby has a soft skin, her rabbit skin fascinated me. बेबी की जो स्किन है बड़ी सॉफ्ट है, जैसे रैबिट खरगोश की स्किन होती है ना, वो मुझे आकर्षित करती है, ऐसे बेबी की स्किन भी वैसी है. रवि इज़ द ब्रेवेस्ट सोल्जर इन द आर्मी, ही इज़ अ लायन अमंग अदर्स. लायन मतलब स्ट्रॉन्ग, सभी में वो स्ट्रॉन्ग है. शिव इज़ अ वेरी स्विफ्ट चाइल्ड, बड़ा फुर्तीला है वो. ही इज़ द चीता ऑफ हिज क्लास, क्योंकि चीता में बहुत फुर्ती होती है इसलिए उसको चीता से कंपेयर किया है. चिंटू इमिटेट्स हिज एल्डर ब्रदर, हिज ब्रदर गेट्स इरिटेटेड बाय दिस लिटिल मंकी. जो मंकी होता है उसे इमिटेट करने की, नकल करने की आदत होती है, तो उसके साथ उसको कंपेयर किया गया है. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर लेसन 7 ऑफ भारत देश. ये कंप्लीट हो गया है. इसमें आपको राइटर का नाम याद कर लेना है, पोएम को पढ़ लेना है, क्वेश्चन बीच में से आ सकते हैं. ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर. थैंक यू, हैव अ गुड डे.